तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ मेलबर्न सिटी में। यहाँ पे एक साउथ वार्फ है, ये एक शॉपिंग सेंटर है। तो यहाँ पे हम शॉपिंग करने के लिए आए हैं। अभी हम इसकी यहाँ की पार्किंग के अंदर है, तो मैं आपको पार्किंग का व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ की पार्किंग है। और दोस्तों मेरे को सबसे अच्छा इनकी पार्किंग में ये लगा कि यहाँ पे ना ये सेंसर्स लगे हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हो ग्रीन रेड सेंसर्स लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ गाड़ियाँ पार्क हैं वहाँ पे रेड सेंसर हैं, जहाँ पे गाड़ियों के लिए जगह है वहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर ग्रीन सेंसर है और यहाँ पे पार्किंग के लिए जगह है। तो ये बहुत अच्छी है चीज़ है कि यहाँ पे पार्किंग के लिए सेंसर बेस्ड है सारा कुछ। तो अभी हम जाएंगे थ्रू लिफ्ट। मैं फैमिली के साथ आया हूँ यहाँ पे। तो ये चीज़ अगर इंडिया में भी आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जब हम पार्क करने के लिए जाते हैं मॉल्स के अंदर, इंडिया में भी जब मॉल्स में हम पार्क करने जाते हैं, अगर वहाँ पे ये सेंसर सिस्टम लग जाए तो कितना आसान हो जाए पार्किंग करना और ये देखना कि कहाँ पे हम अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे टाइम सेव बहुत होता है। अगर आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे आप देखिए ग्रीन है ऊपर, तो यहाँ पे आप नीचे देखिए खाली है जगह, तो दूर से पता लग जाएगा आपको कि कहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं, मदद नहीं करने की ज़रूरत कि हाँ भी कोई आपको गाइड करे कि कहाँ पे पार्क करते हैं। जैसे हम इंडिया के अंदर हमारे जो मॉल्स होते हैं उसके अंदर वहाँ पे बंदे रखे होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि इस तरफ पार्क कर लो या इस तरफ पार्क कर लो। तो वो चीज़ हम सेव कर सकते हैं। ये यहाँ से लिफ्ट है जाने के लिए। तो हम अभी लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं। मैंने वहाँ पे कट लगाया था, अभी हम लिफ्ट से बाहर आ गए हैं और इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। बाहर निकल आए हैं वहाँ से, उस मॉल की कार पार्किंग से। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कार पार्किंग कितनी बड़ी है। यहाँ पे फिगर दिखा रहा है 470। तो ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो चुका है। ये क्लॉथ्स का शॉपिंग सेंटर है। सबके प्राइस टैग्स साथ में लगे हुए हैं, कितने % ऑफ है। जैसे हमारे वहाँ पे ऑफ सीज़न पे लगे होते हैं, तो यहाँ पे भी उस हिसाब से टैग्स लगे हुए हैं कि कितने $, का है या कितने % ऑफ है। हम भी बचपन में खेला करते थे, पर हमारे बचपन में ऐसे के टॉयज़ नहीं होते थे। हम तो गुल्ली डंडा ही खेलते थे, या बैट बॉल खेल लिया, गुल्ली डंडा खेल लिया, वो पंजाबी में कहते हैं ना बंदर गिल्ला खेल लिया। तो इसकी जो कॉस्ट थी वो $5 थी। तो इट्स बिन कॉस्टली। अगर
आप यही चीज़ इंडिया में करोगे तो वो भी इतना नहीं होगा। 100 रुपये की टिकट आती है वहाँ पे, जो हम अपने वहाँ पे मॉल्स में जाके यही चीज़ को खेलते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक कॉटन ऑन का एक शोरूम है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स ने बोला था कि यहाँ पे सेल चल रही है। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेल्स इस वक्त चल रही है और टैग्स भी लगे हुए हैं। तो इसमें मैंने ये चीज़ बाय करी है अभी, और ये मेरे को पड़ी है, ये देखो $10 में। बैगी टाइप एक पजामा है जिसको मैंने यहाँ पे बाय करा है। सेल चल रही है, वैसे ये $70 का है और मेरे को पड़ा ये सिर्फ $10 के अंदर। तो सेल अच्छी थी तो मैंने बाय कर ली, नहीं तो कॉस्टली बहुत है कपड़े। यहाँ पे अगर आप किसी भी ब्रांड के लेने जाओ तो कॉस्टली हैं। तो और भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। जिस भी शोरूम में मैं जाऊँगा वहाँ पे मैं आपको वहाँ का क्या सेल चल रही है, कैसे का स्टफ़ है, क्या प्राइस है, वो शेयर ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे इसका ये मैप है कि आप कहाँ पे हो, आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, कौन से फ्लोर के ऊपर कौन सा शॉप है। जैसे हमारे खुद के वहाँ पे मॉल्स में होते तो सेम है, सब कुछ सेम ही है वैसे। अब मैं गुम गया हूँ यहाँ पे इस मॉल में, मेरे रिलेटिव्स सारे आगे चले गए हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं जाऊँ किधर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसीजर। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया विद अ फ्री वाईफाई। उसके अंदर मैंने अपना ईमेल एड्रेस, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपनी एज और आप कहाँ के सिटीज़न हो वो आपने ऐड करना है फॉर्म के अंदर। ऑनलाइन फॉर्म होता है और आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और अपना वाईफाई एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे जितनी भी सेल्स हैं वो यहाँ पे टैग्स लगे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेल 70% ऑफ लिखा हुआ है। तो अंदर जहाँ पे सेल है उसके क्या प्राइस है, पहले क्या प्राइस थी और नाउ अभी क्या प्राइस है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि पहले ये $159 की थी और नाउ $99। हमारे वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा होता कि वॉज एंड नाउ, हमारे वहाँ पे सिंगल कट करके सिर्फ प्राइस लिखी होती है अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। अब ये हमें क्या मालूम कि पहले वाकई में इतने की थी या नहीं थी। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा लो कि $100 की 2 पैंट्स हैं, ठीक है। तो यानी कि अप्रॉक्स 2600 की ईच पड़ी आफ्टर द सेल। तो आप ये सोचो कि अगर सेल ना हो तो कितनी महंगी हैं ये। So you just enjoy the each moment with me, जैसे मैं enjoy कर रहा हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो, इसीलिए मैं आपके लिए लॉग बना रहा हूँ ये। आपको कैसे का लगा ये लॉग, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी तरफ से तो मैं सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ। अब हर एक शोरूम तो मैं अंदर जा नहीं सकता, बाहर से आपको दिखा सकता हूँ। तो जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ पे ज़रूर मैं आपको वहाँ पे कौन सी सेल चल रही है या मैं अगर कोई चीज़ बाय कर रहा हूँ तो क्यों बाय कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले लॉग में बताया कि मैंने एक पजामा लिया, वो $10 का आया कि वो सस्ता पड़ रहा था इसलिए लिया। वैसे वो $69 का था, आप $70 को लगा लो
तो $70 के आसपास था, लेकिन अभी वो $10 की सेल्स में चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो जो पजामा है वो गर्मियों का है, अभी यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पे समर सेल चल रही है, इसी करके वो जो पजामा है वो सस्ता है और मैंने उसको बाय कर लिया। तो यहाँ पे सारे ऐसे ही करते हैं कि जो गर्मियों की चीज़ें हैं सब अभी बाय करेंगे क्योंकि सेल्स चल रही है, ठीक है। और जो विंटर्स वाली हैं वो जब समर आएगी तब विंटर्स वाली सेल्स के ऊपर बाय करेंगे। ये किड्स वियर है, अगर आपको कोई किड्स के लिए कपड़े लेने हों। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेल्स चल रही है ना, उसका एक रीज़न है यहाँ पे कि यहाँ पे सेल्स इस टाइम पे क्यों चल रही हैं। वो इस करके क्योंकि यहाँ पे जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का एंड हो रहा है, तो डैट्स वाई सब जगह यहाँ पे सेल्स चल रही हैं। ये बैग्स का शोरूम है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितने % ऑफ लिखा हुआ है। हर जगह इस वक्त ऑफ चल रहा है। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो और आप ऑस्ट्रेलिया आए हो तो या तो आप जून जुलाई में आओ जब सेल्स का सबसे ज़्यादा होता है, या आप ये कह सकते हो कि जब सीज़न चेंज हो रहा हो, जैसे गर्मियों में सर्दियों के कपड़े सस्ते और सर्दियों में गर्मी के कपड़े सस्ते, तो वैसे ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा सेल्स यहाँ पे जब एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर होता है, सबसे ज़्यादा सेल्स तब चल रही होती हैं। इवन शूज़ के ऊपर भी सेल चल रही है, 50% ऑफ चल रहा है, सीज़न सेल। तो सब जगह सेल है और उसका यही एक मेन रीज़न है कि फाइनेंशियल ईयर आपका ख़त्म हो रहा है। तो ये फूड जंक्शन है इसी मॉल के अंदर, यहाँ पे जैसे हमारे मॉल्स में है सेम टू सेम। तो इस बहुत बड़ा फूड कोर्ट है। सबसे ज़्यादा रश यहाँ पे फूड कोर्ट में ही है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं इसी मॉल के। तो ये भी एक शूज़ का शोरूम है। दिस इज़ वन ऑफ द jewelry shop, artificial jewelry over here. If you buy for your love, then you have to visit over here.
यहाँ पे भी इस वक्त सेल चल रही है। एडिडास ऑफिशियल शोरूम ओवर हियर। यहाँ पे सारे एडिडास के आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। तो ये भी एक शू आउटलेट है वैंस का, यहाँ पे भी सेल्स हैं। तो मैं अब कम ही बोलूँगा क्योंकि आप सब समझदार हो, ये नाइक का एक्सक्लूसिव शोरूम है। अब मैं हर एक शोरूम में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जिस शोरूम में मेरे को शॉपिंग करनी है मैं उसी शोरूम में जाऊँगा। फ़िला हमारे इंडिया में कम देखने को मिलता है, पर यहाँ पे फ़िला की बहुत डिमांड है। फ़िला इज़ अ पॉपुलर ब्रांड इन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैं और आपको बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जैकेट का जो ब्रांड है, जो यहाँ पे लोग पसंद करते हैं, वो है काठमांडू ब्रांड। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जैकेट्स हैं लोग बाय परचेज़ करते हैं वो यहीं की हैं। सबसे जैसे हमारा वहाँ पे इंडिया के अंदर वुडलैंड है या फ़िला है, नाइक है ऐसे, और क्वेचवा है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे टॉप ब्रांड फॉर द जैकेट्स इज़ काठमांडू ब्रांड। कॉस्टली है, लाइक ये अभी सेल में है तो $99 का मिल रहा है। वैसे इसकी प्राइस अगर आप देखोगे तो $190-200 के आसपास की जैकेट ही जैकेट है। तो ब्रांड थोड़ा कॉस्टली है ये, लेकिन पॉपुलर बहुत है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अब ये तो ब्रांड को बाय करके या यूज़ करके कह सकते हैं कि क्यों ये जो ये ब्रांड है वो क्यों इतना पॉपुलर है।
तो लेट्स सी, अगर ये काठमांडू ब्रांड शायद इंडिया में भी आए। मैंने तो अभी तक नहीं देखा, हो सकता है आ गया हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे मैं तभी लेकर आया काठमांडू ब्रांड में, क्योंकि मैंने इससे पहले जितने भी मॉल्स देखे थे वहाँ पे ये काठमांडू ब्रांड नहीं था। तो दैट्स व्हाई आई केम हियर टू शो यू द काठमांडू ब्रांड। दोस्तों ये था एक्सपीरियंस इस मॉल का। अब हम जा रहे हैं स्काई डेक, कोई यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, और वहाँ का भी क्या एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूँगा। तो कहते हैं कि स्काई डेक इस वक्त मेलबोर्न में सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बाकी आई डोंट नो, वो जाके ही पता लगेगा कि कैसे का एक्सपीरियंस है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।